A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 22nd July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Welcome Relief. वेलकम का मतलब होता है स्वागत और रिलीफ का मतलब होता है राहत, यानी एक स्वागत योग्य राहत। ऑन बेल टू मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर कौन है? ये एक ALT नाम का एक साइंटिफिक फैक्ट को इकट्ठा करने वाला एक चैनल है। जनरली ये बंदा अमेजिंग फैक्ट्स दिखाता है, लेकिन कुछ उसने रिलीजियस जो हिंदू अगर देखा जाए एक गॉड है हनुमान, उसको लेकर उन्होंने कुछ एक विवादास्पद कंट्रोवर्शियल कुछ उन्होंने एक क्लिप को दिखाया, जिसकी वजह से उनको बाद में अरेस्ट किया गया और फिलहाल उनको अभी बेल मिली है, जो बेल मिली है वो कहीं ना कहीं वेलकम रिलीफ है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इट्स नॉट ए गुड साइन, ये मतलब एक अच्छा संकेत नहीं है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम, कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो बन गया है क्या? द सोल फोरम। सोल का मतलब अकेला, फोरम का मतलब मंच। टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब हो गया आजादी, मतलब जो व्यक्तिगत आजादी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बन गया है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट ही है इंडिया के अंदर जो किसी भी इंसान की जो व्यक्तिगत जो आजादी है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के अंदर एक अच्छा संकेत नहीं है। देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक राहत का एक मतलब एक राहत को महसूस किया जा सकता है अमंग एवरीवन, सभी के बीच में। हु वैल्यूज, वो सारे के सारे लोग वो जो वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं पर्सनल लिबर्टी, खास तौर पर व्यक्तिगत जो आजादी होती है उसकी। एंड फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब होता है भी हर एक इंडिविजुअल को अभिव्यक्ति की आजादी होती है, बोलने की आजादी होती है। तो कहीं ना कहीं हर वो इंसान जो पर्सनल लिबर्टी की बात की जाए, व्यक्तिगत आजादी की बात की जाए या अभिव्यक्ति की बात की जाए, तो उन उसको जो वैल्यू करता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिलीफ देखा गया होगा, एक राहत की बात देखी हो गई, राहत की बात देखी गई होगी फॉलोइंग द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल टू मोहम्मद जुबैर। क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए मोहम्मद जुबैर जो कि ALT के को फाउंडर है, उनको क्या मिली है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको इंटरिम बेल दी गई है, उनको अंतरिम बेल दिया गया है। को फाउंडर जो कि सह संस्थापक है किसके? फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ALT न्यूज, जो कि ALT न्यूज है जो कि फैक्ट चेकिंग के ऊपर डील करती है। उनके वो को फाउंडर है और उनको पीछे कुछ टाइम पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था और फिलहाल उनको इंतरीम जो बेल मिली है। गिवन दैट मल्टीपल केसेस वर रजिस्टर्ड फॉर द सेम एलिस्ड ऑफेंस। एलिस्ड का मतलब कथित तौर पर। और फिलहाल हालांकि देखा जाए तो जो मोहम्मद जुबैर हैं उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए गए थे। एक ही मतलब मुद्दा था, एक ही उनके ऊपर कथित तौर पर उनके ऊपर दो आरोप लगाया गया था। उसी आरोप के बेस पर बहुत सारे केसेस उनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड किए गए थे, मोस्ट ऑफ देम बेस्ड ऑन ट्वीट्स। और ज्यादातर जो मतलब जो केसेस थे वो ट्वीट को लेकर थे, कि उन्होंने एक ट्वीट किया था उसको लेकर थे। पर्सनल लिबर्टी, जो व्यक्तिगत जो आजादी होती है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर एक आदमी को इस बात की आजादी होती है कि वो अपने आप को व्यक्त कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वर बोथ अंडर द थ्रेट। और जैसे उनको अरेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है, चाहे वो व्यक्तिगत आजादी हो या हमें बोलने की जो आजादी है, ये दोनों के दोनों जो हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, ये खतरे के अंदर थे इन द फेस ऑफ एन असर्टिव एग्जीक्यूटिव। असर्टिव का मतलब हो गया एक तरीके से कॉन्फिडेंट, एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कार्यकारिणी, कार्यपालिका। इन टाइम्स ऑफ मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म। और फिलहाल अगर देखा जाए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से कॉन्फिडेंट है, और वो क्या है? इन द टाइम्स ऑफ
मैजोरिटेरियन, मैजोरिटेरियन का मतलब हो गया एक तरीके से बहुसंख्यक। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब हो गया राष्ट्रवाद। और ये फिलहाल अगर देखा जाए बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के दौरान ऐसा कुछ देखने को हमें मिल रहा है। It has become normal for magistrate to comply with any demand for the police to remand those brought before them to custody and deny them bail regardless of the merit or lack of it in those cases. और फिलहाल हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है ये काफी नॉर्मल बात हो गई है फॉर मैजिस्ट्रेट, खास तौर पर मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, टू कंप्लाई विद। कंप्लाई विद का मतलब होता है एक तरीके से पालन करना किसी चीज का, एनी डिमांड फॉर द पुलिस। अगर पुलिस किसी भी मतलब एलिज्ड को लेकर आते, किसी भी इंसान के ऊपर अगर आरोप लगे हैं और पुलिस अगर मैजिस्ट्रेट से क्या करती है, डिमांड करती है रिमांड के लिए, तो मैजिस्ट्रेट उसको कंप्लाई करता है, उसका पालन करता है, देम टू कस्टडी एंड डिनाई देम, और उनको कस्टडी में रखने के लिए मतलब उनको क्या करता है, अलाउ कर देता है। मतलब पुलिस किसी भी एलिस्ट को अगर मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर आती है तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको कंप्लाई करता है, उसका पालन करता है और उनको कस्टडी में रखने के लिए आदेश देता है, कस्टडी में उनको अलाउ करता है जिससे कि वो रिमांड ले सके, और किसी भी तरह की बेल देने से मना कर देता है, चाहे मैरिट ऑफ द मैरिट और लैक ऑफ इट इन दोज केसेस, चाहे मतलब वो उसके पास उन पर्टिकुलर मैरिट्स हैं या नहीं है, यानी कि कस्टडी में रखने के लिए वो वैलिड पॉइंट्स है या नहीं है, उसके बावजूद भी उन एलिस्ट को रिमांड पे कस्टडी में रखने के लिए पुलिस को अलाउ कर देता है। ऐसा कुछ सीन हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। इन दी केस ऑफ मिस्टर जुबेर, मिस्टर जुबेर की केस की अगर बात की जाए, इट वॉज क्वाइट पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है फेल्ट, मतलब किसी चीज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो ये बात सिर्फ महसूस की जा सकती थी दैट ही वॉज बीइंग हॉन्डेड। हाउंडेड का मतलब हो गया एक तरीके से चेज करना बाय द पुलिस, और पुलिस उसको चेज कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी मिस्टर जुबेर का, एक्टिंग ऑन कंप्लेंट मैनिफेस्टली, मैनिफेस्टली का मतलब क्लियरली मोटिवेटेड बाय कम्युनल कंसिडरेशन। कम्युनल का मतलब है सांप्रदायिक, कंसिडरेशन का मतलब हो गया एक तरीके से बात, यानी कहीं ना कहीं जिस पर्पस से उनको पुलिस चेज कर रही थी वो क्या था, एक सांप्रदायिक एक मुद्दा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो एक हिंदू गॉड है हनुमान जी, बजरंग बली जी, उनको लेकर एक ट्वीट किया था जो कि काफी फनी टाइप का ट्वीट था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और बाद में उनको अरेस्ट किया गया। Apart from the first FIR in Delhi, based on a 2018 tweet referring a scene in a film from early 1980, और 1980 की कोई मूवी थी, उस मूवी के अंदर जो मिस्टर जुबेर है उसने उनका एक सीन उठाकर उसको ट्वीट किया था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो हिंदू गॉड है हनुमान उसको डिफेम किया गया था, जिसके आधार पर फर्स्ट FIR को रजिस्टर किया गया 2018 के अंदर। उन्होंने एक ट्वीट किया था, he has been accused of receiving foreign donations without a license to do so, और at the same time उनके ऊपर इस बात के चार्जेस भी लगे हैं कि बिना कुछ लाइसेंस के उनको फॉरेन डोनेशन भी मिलता है, फॉरेन कंट्रीज उनको डोनेट करती है। फर्दर सम obviously trivial and observed cases of insulting religious feeling based on innocuous tweets have made it quite clear that the investigation is not so much about what he said as about how he could be harassed and hounded to the point of making him leave his vocation of fact-checking and silence his voice. Further some obviously, मतलब इसके बाद क्या हुआ, कुछ चीजें क्लियरली ट्राइवल का मतलब बेतुका कह सकते हो, या फिर आप जिसको कह सकते हो छोटे मोटे, एंड ऑब्जर्व बेतुका केसेस ऑफ इंसल्टिंग, और उसके बाद उनके ऊपर चार्जेस लगे किस चीज को लेकर, इंसल्टिंग रिलीजियस फीलिंग्स, यानी जो हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको इंसल्ट करना, उनके साथ बेइज्जती करना, उनके ऊपर चार्जेस लगे। ऑफ इनोक्यूअस ट्वीट, इनोक्यूअस का मतलब जिसको आप बोल सकते हैं हानिकारक, यानी कि जो कि डेंजरस नहीं है, जो कि आपके लिए डेट्रीमेंटल नहीं है,
ट्वीट्स, हालांकि उनका जो ट्वीट था वो इतना डेट्रीमेंटल नहीं था, हानिकारक नहीं था, हैव मेड इट क्वाइट क्लियर, लेकिन इस बात से हमें इस बात का पता चलता है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सो मच अबाउट, कि जो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रही है, ये जो जो छानबीन उनके खिलाफ चल रही है, वो इस बात को लेकर नहीं है, इज नॉट अबाउट व्हाट ही सेड, कि उन्होंने क्या कहा है, एज अबाउट हाउ ही कुड बी हैरेस्ड, बल्कि इस बात को लेकर है कि किस तरीके से मिस्टर जुबेर को हैरेस किया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है, एंड हाउंडेड, हाउंडेड का मतलब चेज किया जाना, और किस हद तक उसको चेज किया जा सकता है, जिससे कि मेकिंग हिम लीव हिज वोकेशन, जिससे कि वो अपना फैक्ट चेकिंग जो उनका एक व्यवसाय है, उनका प्रोफेशन है, उसको वो छोड़ दे, एंड साइलेंस हिज वॉइस, और किस तरीके से उनकी आवाज को चुप कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को लग रहा है। Everyone must therefore welcome the judicial pushback from the Supreme Court in seeing through the game plan behind the registration of multiple FIR at the instance of votaries of Hindutva. देखिए इसके बाद everyone must therefore, मतलब हर एक इंसान को इसलिए वेलकम क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए जुडिशियल पुशबैक। पुशबैक का मतलब एक तरीके से किसी को धक्का देना, यानी जो जुडिशियल पुशबैक है, मतलब जिसकी वजह से फिलहाल जो मिस्टर जुबेर है उनको ये जो एक इंतरिम बेल मिली है, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टैंड लिया, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि मिस्टर जुबेर को वो बेल रिलीज किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, इन सीइंग थ्रू द गेम प्लान, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ चीज को देखा कि किस तरीके से गेम को प्लान किया जा रहा है, जिससे कि मिस्टर जुबेर को क्या किया जा सके, उसको जेल में रखा जा सके, बिहाइंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल FIR, और किस तरीके से मिस्टर जुबेर के अगेंस्ट बहुत सारी मल्टीपल FIR को रजिस्टर किया जा रहा है, एट द इंस्टेंस ऑफ वोटरीज ऑफ हिंदुत्व। वोटरीज का मतलब हो गया एक तरीके से जो सपोर्टर्स होते हैं हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं वो लगातार उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात को नोटिस किया। द बेंच डिड नॉट प्रोसीड टू क्वेश द वेरियस केसेस अगेंस्ट मिस्टर जुबेर। क्वेश का मतलब होता है रद्द करना, हालांकि बेंच ने बहुत सारे केसेस को रद्द नहीं किया। बेंच डिड नॉट प्रोसीड टू क्वेश द वेरियस केसेस अगेंस्ट मिस्टर जुबेर। तो बहुत सारे केसेस उनके अगेंस्ट लगे हैं, तो जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, उन्होंने क्वेश का मतलब रद्द करना, कैंसिल करना, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब जो चीजें केस जो मिस्टर जुबेर के अगेंस्ट उनको रद्द नहीं किया, बट हैज ऑर्डर द क्लबिंग ऑल द केसेस, बल्कि ऑर्डर क्या दिया है, अलग अलग जो केसेस हैं उन सभी को एक साथ क्लब कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, एंड ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द दिल्ली पुलिस, और जो इसका इन्वेस्टिगेशन है, जो छानबीन है, वो किसके पास भेज दी जाए, दिल्ली पुलिस के पास भेज दी जाए। एज ए कॉन्सिक्वेंस, और नतीजन अगर देखा जाए, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम formed by the Uttar Pradesh police to initiate a wide-ranging probe against him has been ordered to be disbanded। और फिलहाल देखा जाए नतीजन, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तैयार किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जिसके अंदर इनिशिएट करना, स्टार्ट करना वाइड रेंजिंग प्रोब का मतलब छानबीन करना अगेंस्ट हिम, जिससे कि उसके अगेंस्ट मिस्टर जुबेर के अगेंस्ट छानबीन की जाए, हैज बीन ऑर्डर। अब फिलहाल ऑर्डर मिला है, उसको डिसबैंड किया जाए, उसको क्या किया जाए, उसको बंद किया जाए। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करेगा, दिल्ली पुलिस करेगा। द वर्च्यूज ऑफ ऑर्डर आर नॉट लिमिटेड टू द ग्रांट ऑफ रिलीफ। मतलब ये जो वर्च्यूज की बात की जाए, ये एक गुणों की अगर बात की जाए, तो ये सिर्फ मतलब इस बात तक सीमित नहीं है कि मिस्टर जुबेर को फिलहाल ग्रांट मिल गया, उनको फिलहाल बेल मिल गई है, इस बात तक सीमित नहीं है। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर बात की जाए, द बेंच हैज रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, दैट सम FIR आर सिमिलर इन कंटेंट, कि कुछ जो FIR है वो सेम कंटेंट है, यानी कि अलग अलग जगह पे उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कराई गई है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है, and that there is an effort to subject him to endless rounds of proceedings before diverse courts। और मतलब कहीं ना कहीं मिस्टर जुबेर को इस बात के लिए टारगेट किया जा रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनके खिलाफ क्या की जाए,
FIR रजिस्टर की जाए, जिससे कि उनके खिलाफ बहुत सारी प्रोसीडिंग्स चल सके, अलग अलग कोर्ट्स के अंदर चल सके और उनको एक लंबे टाइम तक घसीटा जा सके। तो ऐसा कुछ फील देखने को मिल रहा है। इट हैज ऑल्सो डिक्लाइंड टू बार हिम फ्रॉम ट्वीटिंग फर्दर। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस बात के लिए बार किया है, मना किया है कि अभी फिलहाल वो नेक्स्ट टाइम तक फिलहाल ट्वीट ना करे। Nothing that no one voice could be stifled like that when anything said in the public domain was open to scrutiny for possible transgression of law. और फिलहाल अगर देखा जाए nothing that no one voice could be stifled, मतलब इस तरीके से पहले कभी किसी की आवाज को नहीं दबाया गया, किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। That when anything said in public domain, ऐसी कोई भी बात जो पब्लिक डोमेन के अंदर खुले सार्वजनिक तौर पर कही गई हो, was open to scrutiny, और उसकी छानबीन के लिए मतलब क्या किया गया, उसके फिलहाल छानबीन चल रही है। For possible transgression, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से ऑफेंस, अपराध ऑफ द लॉ, और जिसके अंदर कानून के तहत मतलब जिसको अपराध माना गया हो और सार्वजनिक तौर पर उसकी आवाज को दबा दिया गया हो, ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला है। दिस इज अ ब्लो फॉर फ्री स्पीच एट टाइम। ब्लो का मतलब आघात होना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वो लोग जो फ्री स्पीच की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की बात करते हैं, उनके लिए एक आघात है। When some courts impose gag order as part of condition for the grant of bail, गैग ऑर्डर्स का मतलब एक तरीके से गैग वैसे जॉक होता है, मजाकिया होता है, और जबकि कुछ कोर्ट्स क्या कर रही है, ऑर्डर्स को इंपोज कर रही है पार्ट ऑफ कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल, और जबकि कुछ कोर्ट्स क्या कर रही है, गैग ऑर्डर्स दे रही है पार्ट ऑफ कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। और मतलब ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो उन्होंने बेल को ग्रांट किया है। That it needed the country highest court to grant such relief is sad commentary on the state of affairs in the country। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये बहुत ज्यादा दुखद है कि हालांकि देखा जाए जो लोअर कोर्ट है या फिर अगर देखा जाए हाई कोर्ट है और बहुत सारी जो जुडिशरी सिस्टम के जो पार्ट हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, वो उन्होंने उनको ग्रांट बेल नहीं किया गया है। सिर्फ एक जो सुप्रीम कोर्ट है वो सोल फोरम है, एक अकेला ऐसा मंच है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। पर्सनल लिबर्टी की अगर बात की जाए या फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि एकमात्र ऐसा मंच है जो कि किसी की राइट्स को क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। The overall atmosphere is so vitiated, vitiated का मतलब है polluted by state backed majoritarianism, बहुसंख्यकवाद, that the Supreme Court has become the only forum for protecting personal liberty। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो माहौल है, राज्य का जो माहौल है वो काफी दूषित हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट केवल एकमात्र ऐसा मंच है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है किस चीज को, जो हमारी जो व्यक्तिगत आजादी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वाइल द लोअर जुडिशियल, और बल्कि जो नीचे स्तर के जो जुडिशियल जो न्यायिक जो इक्लॉन्स की बात की जाए, जो इक्लॉन्स का मतलब ये जो हो गया जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, डोंट सीम्स टू, यानी जो लोअर जुडिशियल सिस्टम है डोंट सीम्स टू बी अप टू द टास्क, कहीं ना कहीं वो इस तरह के काम को लेते हुए फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह के मुद्दे की अगर बात की जाए, जिसमें जुबेर की अगर बात की जाए, तो इस तरह के मुद्दे को वो लेते हुए उनको बेल ग्रांट करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का स्टैंड लिया और कहीं ना कहीं मिस्टर जुबेर की जो एक जो ग्रांट है बेल को लेकर उसको एक्सेप्ट किया। और फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा मंच दिखाई पड़ता है जो कि किसी भी इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसको प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई पड़ती है। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.